पास पैसा नहीं है, हुँ, पहले ठीक होइए, हुँ। उसके बाद आप पैसा दीजिए। सर का इलाज कैसा लगता है आपको? इलाज ठीक रहता है। अच्छा लगता है ना? हाँ, हाँ। तो भी बोले पैसा न है तो पर भी आप जाइए, दवाई ले जाइए, इलाज कराइए। इलाज हो जाए। दवा में भी 10% कम करके दे देते हैं अच्छा, और रहने का सुविधा बगल में मतलब है। इस तरह का हमारा भावना ही है और सेवा करना ही मुख्य हमारा। वो वाला कार्य नहीं होता है कि आप यहाँ भर्ती रहिए पैसा लूटने का काम। नहीं, यहाँ अभी हमारे साथ एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनका जो नाम है वो गणेश नाम है। सर गणेश, जी, तो गणेश नाम है इनका और कहते हैं ना कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है। डॉक्टरों का कारनामा उस तरीके से होता है, इंसान को मरने की स्थिति से मतलब बचाने के बाद कोई किसी को दर्जा दिया गया है तो वो होते हैं डॉक्टर। सर की कहानी स्टोरी बड़ी अजीबोगरीब है। पढ़ाई भी किया इन्होंने, सरकारी जॉब भी किया, लेकिन शायद यहाँ पे इनको आना था और गरीबों की सेवा में अपना जीवन बिताना था। इसके चलते एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोला और देखिए किस तरीके से यहाँ पे गरीबों की सेवा होती है। यहाँ तक इन्होंने ये भी बताया कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं या फिर जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, उनका फ्री तक इलाज हो जाता है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी चैनल का स्वागत है और आप लोग आए इसके लिए आपके भी स्वागत करते हैं। और दूसरा, आप लोग किस पर्पज से आए हैं ये जानना चाहते हैं? पर्पस मीडिया वालों का पर्पस यही होता है सर कि क्षेत्र में जो भी अच्छी चीजें होती है या फिर जो जो कोई अच्छा काम करता है उन सारे लोगों का हम लोग जो है सपोर्ट करते हैं बस। तो ऐसा है, आप लोग आए हैं, आप लोग का भी स्वागत है। हमारे बगल में बैठे हुए मरीज दिख ही रहे दहिना कर, अच्छा, और हमारा महादलित को सेवा करना मुख्य रूप से भूमिका है। ठीक है। और पेशेंट अभी भी पेशेंट है, सामने भी पूछ सकते हैं, बाहर भी पेशेंट बैठे हुए हैं। हमारा मुख्य तेज भूमिका, बोलिए। मेरा भूमिका यही है कि जो गरीब के पास पैसा नहीं है, पहले ठीक होइए, उसके बाद आप पैसा दीजिए। पहले ठीक होना मतलब है। सुविधा ये है कि जी। पहले आप इलाज करवाइए, और ठीक होइए, रोग ठीक होने के बाद पैसा दीजिए। पैसा दीजिए। जब पेशेंट यहाँ से जाने लगते हैं, तब उनसे हम पैसा हालांकि सर लेते हम हैं। पेशेंट से भी बात करेंगे, हाँ, आप बात जो बोल रहे हैं वो सही है कि सही नहीं? है कि नहीं है वो पूछिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना है। ठीक है। सबसे पहला बात है कि हमने पेशेंट कभी भी, यही नहीं कभी भी, आपको नंबर भी दे देंगे, कई बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं। पेशेंट सवेरे 6 बजे आया, 7 बजे आया, 8 बजे आया, शाम को ठीक होकर यहाँ से जाते हैं, उस घड़ी हर हिसाब होता है। उनको दवा में भी 10% कम करके दे देते हैं। अच्छा। और रहने का सुविधा बगल में मतलब है। यहाँ से अगर हम दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, जो भी आप मेडिसिन यहाँ पे से लिखते हैं, मेडिसिन में 10% डिस्काउंट देते हैं। जी, जी। 10% डिस्काउंट देते हैं। साथ-साथ में ऐसा है, चाहे बच्चा हो, जुबान हो, बड़ा हो, ये नहीं है कि वो जानकारी है तो वही व्यक्ति ले सकते हैं। अच्छा। कोई भी व्यक्ति आएँगे, उनको हम देते हैं 10%, कहीं उसमें कोई कटौती ना है। दूसरा कि पेशेंट हमारे के यहाँ जितना भी आज तक आए, उस पेशेंट यही जान के आए कि वहाँ अगर कम भी पैसा रहेगा। ऐसा भी पेशेंट है कि हमारे के यहाँ दिखा के जब शाम को जाने लगते हैं, तो कहते हैं कि ये सर हमारे पास पैसा ना है, 2 रोज़ के बाद देंगे। अभी 4 रोज़ के बाद देंगे, जाइए आप ठीक हो गए ना? आप ठीक हैं कि नहीं? संतुष्ट बताइए, हमारे के यहाँ इलाज से संतुष्ट हैं कि नहीं? जब पेशेंट कहता है हाँ सर ठीक है, हम आपका दवा चलाएँगे, आप ही के यहाँ हम ठीक हो रहे हैं, उसी पेशेंट हमारे के यहाँ ज़्यादा आपको मिलेंगे। और अगल-बगल के भी लोग हैं जो जानते हैं कि यहाँ फीस-तीस नहीं लगता है, उन लोग भी एक पर्ची पर दवा लिख देते हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे के यहाँ से ही दवा लीजिए। हमारा मुख्य भूमिका है, कोई भी व्यक्ति आवे, बाहर का भी पुर्जा अगर है तो वो पुर्जा लिख देते हैं, आप दवा कहीं से लीजिए। दावा आप हमको दिखाइए। दावा दिखाने का मुख्य मुद्दा ये है कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर ऐसे हैं कि जो दावा लिखा रहता है, कुछ दे देते हैं कुछ। तो पेशेंट नहीं ठीक होगा तो पेशेंट क्या ये नहीं कहेगा कि मेडिकल वाला के जिम्मेदारी, वो समझेगा कि डॉक्टर साहब दवा सही न लिखे हैं। ये चलते ऐसा रहता है, बाबू जहाँ लिए हैं ये दवा दूसरा ले लीजिएगा, इस तरह का बता के। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से लोग स्वस्थ हों, अच्छे हों, उनको हम सेवा करें। मुख्य भूमिका हमको सेवा करने का है। और इस लाइन में हम 25 वर्ष से हैं और
इसी तरह से मन में जिज्ञासा है, एक पारा मेडिकल कॉलेज सर भी हमने खोले हैं। हमने सुना आपकी पढ़ाई भी एजुकेशन का जो आपका क्षेत्र है जी। वो भी अच्छा खासा हाँ, रहा। आपका सरकारी विभाग में जॉब भी लगा तो फिर आराम से 40-50 हजार रुपए का महीना भी आप कमाते तो क्यों ये सब छोटा मोटा मेडिकल स्टोर। कारण है इसके पीछे हमारा पिताजी सरपंच भी थे अच्छा और हम लोग देखे कि हमारे गांव में बड़े-बड़े लोग बहुत कुछ है, अच्छा मगर हम सवेरे उठते थे हमारे दुहारी पर कम से कम 50 आदमी 60 आदमी डेली बैठा रहता था। तो हमको लगा कि अगर पिताजी कुछ तो किए तो आज इनका सवेरे ही छेकता है, घेरता है, बैठता है। तो हमारा घर से ही कोई तरह का दिक्कत नहीं था, परिपूर्ण थे। ये चलते हम सोचे कि हम भी जनता का ही सेवा करें। यही मुख्य भूमिका हमारा था और इसी भूमिका पर चल रहे हैं। एजुकेशन के बाद सर जॉब किस विभाग में लगा। जी, हमारा कृषि विभाग में भी लगा और टीवी में मेडिकल लाइन में भी लगा अच्छा और मैं 6 महीना काम कर कर मैं छोड़ दिया। 6 ही महीना जॉब किया उसके बाद छोड़ दिए। छोड़ दिया। अभी इस क्षेत्र में इस विभाग में कितने सालों से कार्य कर रहे मतलब 25 वर्ष हो गए। हैं। दिन भर में कितने पेशेंटों का इलाज कर देते हैं। सर अभी तो सीजन हम लोग का नहीं है। सीजन रहता है तो 80-100 को देखते हैं और अभी सीजन भी ना है तो 20 को 15 को देख लेते हैं और कोई फीस नहीं अच्छा और कोई भी व्यक्ति अनजान भी व्यक्ति आए मतलब और फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो आप पर्ची देख रहे हैं ना आज कल के जो डॉक्टर साहब हैं मतलब बड़े शहरों की बात कर लें पटना के तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो फीस का 2-2 हजार रुपया ले रहे हैं सर। हमने कोई फीस नहीं बोले ना कि आप अनजान व्यक्ति भी हैं अगर आके कहेंगे सर हमारा इस तरह का दिक्कत है दवा लिख दीजिए, मैं दवा लिख देता हूँ। और दूसरा है कि मुख्य रूप से हमारा जहाँ तक सेवा करना हमारे के यहाँ जो भी रोगी जानकर ही आते हैं। जैसे अभी बगल में है भिठिया रसलपुर का पेशेंट है, 2-4 वर्ष 10 वर्ष पहले से हमारे के यहाँ रोगी है। अभी भी इनका पास बाहर का दवा मंगाना था, हम कहे कि बाहर का दवा ही है हमारे पास नहीं, पेशेंट ठीक हो जाएंगे तो कि हमारे पास पैसा नहीं, आप दवा ले जाइएगा, आप ठीक होगा तब पैसा पहुंचाएगा। इस तरह का हमारा भावना ही है और सेवा करना ही मुख्य हमारा भूमिका है। जी। कौन कौन से रोगों का इलाज कर देते हैं सर। फिजिशियन सारी चीज करते हैं। फिजिशियन से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं या फिर जो भी रोग हो सारी चीजों का इलाज जी, करते हैं। सारी सुविधाएं हमारे पास हड्डी के भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदित बाबू, अजय प्रताप फिजिशियन भी है, बाकी सर्जन भी है। बाकी हमने उसमें कदम नहीं बैठाया, हमारा लगा कि अगर उन लोग के बैठाएंगे तो हमको तो फीस देना ही होगा। ये चलते हमारे स्तर से जो भी उनका मुनाफा होना चाहिए जनता को मिलना चाहिए। और दूसरा बात हमारा कोई स्टाफ सुई दिलाई भी पैसा नहीं लेता है। अच्छा बगल में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टरनी है, अच्छा इंजेक्शन सालों लगाने से का कोई पैसा नहीं लेते हैं ना। कोई इंजेक्शन हालांकि तमाम हॉस्पिटल मेडिकल में सर इंजेक्शन देने का तो 20-20 रुपए तक लोग लेता नहीं, है। हमारे के यहाँ जो भी है ट्रेंड स्टाफ है, ड्रेसर किए हुए है, अच्छा अनमोल कुमार है, मुन्ना कुमार है, इनमें शालिनी कुमारी है, ये फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टरनी है, ये भी फीस नहीं लेते। हम लोग का इन लोग का जोड़ के रखने का मुख्य भूमिका ही है कि हम लोग एक ऐसा मिसाल करें कि समाज के बीच में हम लोग का ये चीज नाम जाए। एक मुख्य प्रतिभा भूमिका बने है। अच्छी छवि जी बने है ना। जी, हमारे के यहाँ जो भी स्टाफ है डिग्री होल्डर है, जैसे ड्रेसर हैं अनमोल कुमार, मुन्ना कुमार ड्रेसर हैं, अभी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टरनी है। तो जो भी हमारे के यहाँ है वे डिग्री होल्डर है और इसका एक सुई दिलाई भी या एक पैसा नहीं लगता है। वो 10 वर्ष से रोगी आ रहे हैं, पूछ लीजिए कि 10 वर्ष पहले भी आपको सुई दिलाई पैसा लगा है, किसी पेशेंट के सुई दिलाई नहीं लगता है। यहाँ इस चीज को हमने बांध के रखा सर है। लगता नहीं है कि हम भी 500-1000 रुपया फीस लेकर के अपना एक अच्छा हॉस्पिटल खोलें। देखिए ऐसा है कि हम जो सोचे थे उससे अधिक हमारे पास हो गया है और अभी पारा मेडिकल कॉलेज भी जो खोले हैं हम लोग, सीताराम पारा मेडिकल कॉलेज, वे कॉलेज में ऐसे बच्चे के भी एडमिशन लिए हैं जिनके पास 2000-1000 रुपया है, वो एडमिशन करा लें, आपका टर्म होइत लास्ट होइत सर्टिफिकेट ले जाने तक आप पैसा जमा करिएगा। अच्छा मगर हमारे के यहाँ पढ़िए, मतलब यहाँ वाला हाँ सिस्टम कॉलेज में भी जी, पहले कॉलेज पढ़िए में बाद में पैसा भरिए। हाँ, जब आप एडमिशन कराने घड़ी एक फिक्स नहीं है कि आप 5,000 दीजिएगा, 30,000 दीजिएगा तब हमारे के यहाँ एडमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे के यहाँ आप पहले एडमिशन कराइए, 1000, 2000, 500 जो बन रहा है वो जमा करिए। जब आप सर्टिफिकेट लेने आते हैं या परीक्षा देने आते हैं जो चार्जेज होता है वे स्वयं जमा करिए और जो तय हमारे कॉलेज का सिस्टम है वे सर्टिफिकेट ले जाने तक आप
दीजिए। इस तरह का हम अपना सीताराम पारा मेडिकल कॉलेज अच्छा। जहानाबाद बाईपास रोड के पास खुला है, उसके माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और साथ में आगे व्यू भी है। हमारा एक जन प्रयास सेवा संस्थान भी है और हमारे नाम से ही रजिस्ट्रेशन है और उसके माध्यम से हम लोग फिलहाल जल्द में ही खोलने जा रहे हैं, जीएनएम एनएम खोलने जा रहे हैं और उसमें भी उसी व्यू रहेगा जो पारा मेडिकल में है। मुख्य रूप से हमको ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति तक शिक्षा, स्वास्थ्य को सुविधा पहुंचाना है। और एक जन प्रयास सेवा संस्थान, उससे हम लोग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो भारत सरकार का था, उससे भी हम जहानाबाद जिला में काम किए थे। मतलब हमारा ऑफिस देखना काम रहा, स्टाफ लोग काम करते थे, अच्छा वर्क। अभी सरकार उस योजना को बंद कर दिया है और कौशल ट्रेनिंग भी चलता था। और अभी वर्तमान में एक कन्या विवाह जो बच्चा है गांव घर में है, उन लोग का जो 6 बरस से 18-20 बरस के अंदर में जो बच्चे हैं, उनका एक कार्ड बनता है। कार्ड के माध्यम से जब शादी ब्याह होने लगता है, 16,000 20,000 तक हम लोग उनका सामान मुफ्त में देते हैं। सिर्फ कार्ड बना हुआ रहना चाहिए। अभी उस हमारा क्षेत्र में काम कार्यकर्ता लोग भी कर रहे हैं। यहाँ के जिला कोऑर्डिनेटर है श्रवण कुमार जी। सर सारी जो बातें इन्होंने कही है ना, सारी की सारी बातों में भाई फैक्ट तो है, कुछ ना कुछ सच्चाई तो है और अपने विचारों पे खरे उतर रहे हैं। सर लास्ट सवाल यही करेंगे, इतने सालों से गरीबों की सेवा कर रहे हैं, कभी ऐसा लगा कि मतलब असंतुष्ट होके कोई लोग यहाँ से गया? मैं करीब देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ कोई ऐसा पेशेंट नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा मन में ये भावना नहीं है कि पैसा कमाना है। जो पेशेंट हमारे के यहाँ जो सही स्थिति में है, वो हमारे के यहाँ सही होगा, उसी को रखते हैं। न तो आप भाई सदर हॉस्पिटल बगल में जहानाबाद में है, जाइए। अगर सुविधा आपके पास नहीं है, हमारे पास स्टाफ है, बैटरी का गाड़ी है, उससे हम लोग पहुँचवा देते हैं। अच्छा जी। मतलब हाँ, आपके पास सुविधा नहीं है, आ गए हमारे पास, हमारा बैटरी का गाड़ी है जी, ई रिक्शा, उससे हमने सदर हॉस्पिटल में पहुंचा के उनका पुर्जा कटवा के फिर स्टाफ चला गया। मतलब वो वाला कार नहीं होता है कि आप यहाँ भर्ती रहिए पैसा लूटने का? नहीं, यहाँ सबसे पहले अगर हमारा दिमाग में हट गया कि पेशेंट ठीक होने लायक नहीं है, सीधे उनको सदर हॉस्पिटल जगह पर पहुंचा देना है और वे अपने जहाँ जाए उससे मतलब हमारा नहीं है। सरकारी स्वास्थ्य संस्था तक हमको पहुंचाना काम है जी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए छोटा सा मेडिकल इनका है और छोटे से मेडिकल में तमाम कार्यों को ये जो है समेट करके रखे हुए हैं। इधर एक महिला यहाँ पे पड़ी हुई है, इनका इलाज कब से चल रहा है सर? सर ये हमारे के यहाँ ये करीब 10 बरस से जुड़े हुए हैं, बाकी आज आए हैं और कम से कम 3-4 डॉक्टर के यहाँ दिखा चुके हैं और उसके बाद हमारे के यहाँ है। अब स्थिति कैसी है इनकी? अभी स्थिति बहुत अच्छा है और सुधार है और ये सलाइन लगा हुआ है, इनको 1-1.5 घंटा में छोड़ेंगे भी। इनका गार्जियन साथ आते-आते बोल गए कि सर हमारे पास पैसा नहीं है और मैं उनसे सामने भी बोला, अभी उनका तो पति बाहर है, उनको सामने भी बोले कि पैसा न है तो पर भी आप जाइए, दवाई ले जाइए, इलाज कराइए। इलाज हो जाएगा। हाँ, इसमें कहीं कोई कटौती नहीं है, चाहे जहाँ के भी हो, समझ ली ना, मगर यहाँ उचित सेवा है जी। जहानाबाद में हमें लगता है कि इससे बड़ी सेवा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। गणेश सर के पास निसंकोच आइए, आपके पास पैसा हो न हो, आप बड़े घर से हो या फिर गरीब घर से हो, एक नजर इनको दिखाइए। बाबा 10 सालों से आ रहे हैं, तमाम इंजेक्शन इनको यहाँ से लगाया गया है, लेकिन इंजेक्शनों का पैसा जो है 1% भी नहीं लिया गया। आपसे कभी पैसा लिया गया बाबा इंजेक्शन का? अभी कितना दिन से इलाज करा रहे हैं? 10 बरस से आ रहे हैं। क्या हुआ था आपको? यही सब बुखार जाड़ा है, कब पानी चल रहा है। सर का इलाज कैसा लगता है आपको? इलाज ठीक रहता है। अच्छा लगता है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो देखिए हमने पहले ही आपको बताया कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया। इस तरीके के अगर हर डॉक्टर जो 1500-2000 फीस तक ले लेके जो तमाम मरीज होते हैं उनको फंसाने का कार्य करते हैं, इस तरीके के हर डॉक्टर का अगर विचार जो है अच्छा हो जाए तो हमें लगता है कि गरीब से बेरोजगार, देश से बेरोजगारी और इस तरीके के पेशेंट बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। इस सर के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस मेडिकल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।